पहला वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखा दिए थे। इस वीडियो में आपको आगे का प्रक्रिया जो है हम आपको सिखाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस प्रकार का डिस्प्ले होगा, और अगर इस प्रकार डिस्प्ले आपको नहीं होगा तो आप बाहर निकल गए इससे, तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन, जहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन था, लॉगिन पासवर्ड था, वहाँ से आपको लॉगिन करके यहाँ पर आप पहुँचना होगा आपको। तो हम यहाँ पर इतना प्रक्रिया कर लेने के बाद जो है हम मेल भी वेरिफिकेशन कर लिए हैं, मोबाइल भी वेरिफिकेशन कर लिए हैं। अब हमारा एक प्रक्रिया देखिए यहाँ पर टिक लग गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है। जितना प्रक्रिया आप करते जाएंगे इस तरह टिक लगते जाएगा। तो अब फिर हम लोग आगे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अब ये हम आगे प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे प्रक्रिया करने के लिए अपना हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर कुछ तो जो भरे थे आगे में वो तो भरा हुआ है, अब हमारा चुनने के लिए आ रहा है। तो हम चुनेंगे इंडियन चुन लिए। अब कैटेगरी चुनना है, आप जो है ओबीसी, एसटी, जनरल जो भी है आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बोलता है पर्सन विद द डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी। तो आपको यदि विकलांग हैं तो यस डालिए, विकलांग नहीं है तो नो डालिए। उसके बाद अगर यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी, एम्प्लॉयमेंट एज ए टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, ये सब आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई नॉट एम्प्लॉयड तो नॉट एम्प्लॉयड में डालिए। तो हम यहाँ डाल देते हैं नॉट एम्प्लॉयड, डालिए। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो दिखा रहा है आपको, ये भरना आपको। तो यहाँ जो पिन दिख रहा है आपको वही पिन आपको देख कर भर देना है। इसको आप गलत कीजिएगा तो ये नहीं आपका लेगा। यह देखिए हम डाल दिए हैं। अब देखते हैं इसको, यस करते हैं तो ये सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है अप्लाइंग फॉर, आप कौन सा पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, दोनों के लिए डाल रहे हैं, एक टू के लिए डाल रहे हैं, वो पेपर 1 to 5 के लिए डाल रहे हैं, या पेपर 2 6 to 8 के लिए डाल रहे हैं। जिस पेपर में आप यदि एक टू के लिए डालिएगा तो आपको 1000 रुपया लगेगा। और उस हम अगला वीडियो में बता चुके हैं सब, लेकिन अभी फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि जो सेकंड पेपर डालिएगा फिर 1000 रुपया लगेगा, ये पेपर डालिएगा 1000 रुपया लगेगा। अगर आप दोनों डालते हैं तो 1200 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, दोनों डाल देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज चुनने के लिए आ रहा है। तो पहला लैंग्वेज जो है यह कौन सा चुनेगा यहाँ, तो पहला लैंग्वेज जो है यह हिंदी, इसको भर दिए हैं। सेकेंड लैंग्वेज जो है इसका संस्कृत, इसका पिछली बार भरी थी, यह 1 to 5 में यह क्वालिफाई कर गई है, इसीलिए इसका हम जो है फिर संस्कृत डाल दिए। अब दूसरी बात है ये मीडियम, कि कौन सा मीडियम में परीक्षा देना पसंद करेगी। ठीक है, नहीं ये मीडियम नहीं है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 के लिए इसको आपको चुनना है। तो इसको चुनने के लिए आपको क्या है यहाँ, तो यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में चुनिए आपका जो है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ द लिस्ट 50 मार्क्स है, अपियरिंग फाइनल 2 years डिप्लोमा, इस सब में अगर यदि है तो 1 नंबर डालिए, अगर नहीं कम है तो 2 नंबर डालिए, और यदि BLED किए हैं तो 3 नंबर डालिए। अगर यदि सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विथ द एटलीस्ट 50 मार्क्स पास विथ अपियरिंग फाइनल या डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, अगर यदि आप कोई फिजिकल एजुकेशन में कुछ किए हैं तो ये सब डालिए। आप अलग से जो B.Ed का DLED का इक्विवेलेंट होता है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर यदि ग्रेजुएशन करने के बाद आप ग्रेजुएशन में 50% है, विथ 50% के साथ आप यदि B.Ed किए हैं तो आप यहाँ पर ये 5 नंबर आप डाल सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ इसका जो हम डालेंगे, यह एलिमेंट्री एजुकेशन यह की है 2 साल का कोर्स, तो इसका हम डालेंगे 1 नंबर। अब यहाँ पर इसका रहा, यहाँ जो ये की है ग्रेजुएशन करने के बाद यह DLED की है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद इसका भी 1 नंबर डलाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन पास अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा, 2 साल का ही यही सब की है, तो इसका भी यहाँ पर हम डाल देंगे 1। अब आ जाइए नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा यह पेपर लेगी, की तो है साइंस, लेकिन यह BA में जो है यह साइंस से की थी इंटर, लेकिन यह आगे जाके यह अपना पेपर को वह BA में जो है पेपर चेंज कर हिंदी कर ली थी, इसीलिए इसका जो है मैथ साइंस नहीं होकर इसका यहाँ क्या भराएगा, सोशल साइंस इसका हम यहाँ पर चुन लिए। तो यहाँ क्वालिफाइंग डिग्री में कौन सा डिग्री की है, तो यहाँ देखिए डिग्री इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ इस सबको आपको यहाँ पर ये टिक लगाना पड़ेगा। लगा दिए टिक।
अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपका यहाँ सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पर जो जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको देखकर डालना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे आप डाल देंगे, यहाँ पर जब हम डाल देंगे तो यहाँ पर जो डिग्री हम चुने थे उसको टिक लगाना है। डिप्लोमा वाला किए थे, डिप्लोमा का टिक लगाए हैं। अगर हम बीए का किए यार बीएड किए हुए रहते तो इसको नहीं लगाकर इसको लगाते। चलिए यहाँ पर करने के बाद हम पिन का यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सेव और नेक्स्ट में कर दिए, ठीक है, यस कर देते हैं। यस कर दिए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रक्रिया क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में प्रक्रिया जो यहाँ पर हो रहा है दिखा रहा है आपका कि ये आपका क्या किए हैं, डिप्लोमा जो आप किए थे पास किए कि थी नहीं, हाँ पास कर गए हैं। अब यहाँ बोला था कि कौन सा ईयर पास किए हैं वो आपको यहाँ पर चुनना है। और उसके बाद यहाँ पर जिस ईयर में चुने थे वो हम चुनना है आपको। यहाँ पर बोर्ड आप चुनना है आपको। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिर आएगा आपको, यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट करना है। इस सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये अगर पास किए हैं पेयरिंग डालना था, पेयरिंग डाल दीजिए। पास आए हैं आप तो पास आउट डाल दीजिए। हम यहाँ पास है पास आउट डाल दिए हैं। किस में पास किए कौन सा ईयर में, तो आप 19 में डाल दीजिए। अगर यदि आप डालेंगे या पेयरिंग में तो ये साल आपको नहीं आया, ये नहीं दिखने को मिलेगा। और उसके बाद ये कौन सा स्ट्रीम है, कोर्स क्या है आपका, बीएड है डीएलएड है आपका, तो जो भी एक ही ऑप्शन है इसमें आपको जो भी डालना होगा एक ही डालना होगा, दूसरा कुछ है नहीं। उसके बाद अगर यदि आप यहाँ पर आप जैसे खोलेंगे यहाँ पर तो यहाँ देखिए आपका बोर्ड मिलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा। अगर इंस्टीट्यूट का नाम आता है तो चुन के भर दीजिएगा, और नहीं आएगा तो एकदम सबसे नीचे में अदर लिखा है, अदर आप लिख कर छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ आपका इसका जो है NIOS से नोएडा से था वहाँ हम डाल दिए। रिजल्ट किस मूड में था, CGPA में था। देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो मूड में है CGPA था या परसेंटेज में था, तो इसका रिजल्ट जो है परसेंटेज में है। परसेंटेज में कितना फुल मार्क्स का परीक्षा कितना में दिया था, तो ये दी थी 1400 नंबर में परीक्षा दी थी, लेकिन लाई था 1108 नंबर। इसका यहाँ परसेंटेज अपने कैलकुलेशन करके यह निकाल देता है कंप्यूटर। उसके बाद कुछ करना नहीं है आपको। आप इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ आप कॉलेज है आपका अवेलेबल, जहाँ पढ़े थे आप, उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ डाल देना है और सिक्योरिटी पिन डाल के आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट में आप कर दीजिए। ये आपका आगे की प्रक्रिया हो गया। अब हम लोग दूसरी में आएंगे तो यहाँ देखिए आपका हम लोग सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कर लिए, नंबर ईमेल एड्रेस सब कुछ भर लिए थे। उसके बाद हम लोग दूसरा में आगे यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में अब क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है सब डाल दिए थे। जिसमें जिसमें हो रहा है टिक लग रहा है। अप्लाई फॉर कौन सा पोस्ट के लिए आप किए, 1 के लिए किए, 2 के लिए किए, वो भी हो गया। क्वालिफिकेशन में क्या क्या आपका डिग्री था वो भी हो गया। अब आपका इस देखिए यहाँ पर 3 ठो आपका घड़ी लगा हुआ देखिए नज़र आ रहा ना, घड़ी लगा हुआ, इस सब में टिक नहीं लगा है। और जो प्रक्रिया हम कर लिए हैं तो वो प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर जो है घड़ी टिक लगा हुआ है। तो इस प्रकार फोटो और सिग्नेचर अब बाकी है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर क्या लिखा, पहले फोटोग्राफ लिखा है, तो फोटोग्राफ को पहले हम लोग चुनते हैं। चलिए फोटोग्राफ यहाँ पर है, हम सेव करके रखे हैं। देखिए फोटोग्राफ है, ये चुन लिए इसको। तो देखिए यहाँ पर अपलोड यहाँ आ गया। तो इसको यहाँ क्रॉप करने बोलता है, चलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं यहाँ। तो बहुत बड़ा हो रहा है भाई, इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको मिनिमाइज करने का है। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ इससे डालिए, आप छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिला डुला के आप अपना यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ डन लिखा है, डन कर दीजिए। आपका यहाँ फोटो जो है अपलोड हो गया। कितना अच्छा अपलोड हो गया, ठीक है। आप सिग्नेचर में आइए। इसी तरह से आप देख कर भी अपना ये कर लीजिए। अब सिग्नेचर यहाँ हम अपलोड करके फिर पहले से भी करके रखे हैं, इसको भी हम यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक में देखिए यहाँ पर भी बड़का नज़र आने लगा ना। तो अब देख कर घबराइए मत, देख के घबराने से दिक्कत है, अब घबराइए मत। एकदम आसानी से आप वीडियो देखते रहिए। आप देखिए आप किस प्रकार से आप आसानी से ये कर पाएंगे आप। और देखते हैं, और ये तो नहीं हो रहा अब, और तो थोड़ा सा देखते हैं इसको एडजस्ट करके। हाँ ये हो जाएगा, हो गया ना। बस आपको जो है बस
यहाँ हो गया। बस इसी को आपको यहाँ पर डन कर देना है, तो ये सिग्नेचर आपका आ गया, अपलोड हो गया। देखिए यहाँ पर देखा है अपलोड है, ये अपलोड कर दिया, इसको सक्सेसफुल अपलोड लिखा गया, ये अपलोड हो गया। इसको नहीं किए थे इसलिए नहीं हुआ। चलिए सिग्नेचर को एक बार फिर कर लेते हैं। देखिए सिग्नेचर को आप फिर छोटा करने जाएंगे। चलिए छोटा कीजिए, जितना जितना छोटा हो सके। बस बस एकदम एक्यूरेट हो गया। चलिए इसको यहाँ पर से आ गया, अब अपलोड कीजिए। अपलोड सक्सेसफुली हो गया, किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं। सिक्योरिटी पिन को डालिए, 7 है, बड़ा P है, 2 है और बड़ा L है, 70 है, ठीक है, डाल दिए। अब उसके बाद फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। तो ये आपका जो है एक प्रोसेस हो गया है। अब आपको चुनना है क्या है, चूज एग्जामिनेशन सिटी, कौन सा शहर आपको लेना है। तो आप देखिए सबसे पहले जो हम लोग जो है, हम लोग का यहाँ झारखंड से जो हम लोग को सिवड़ी नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो WB हम लोग लेते हैं, WB ले, यहाँ नहीं आया, SURI नहीं आया, देखते हैं कहाँ है। राज्य चुनना होगा, स्टेट चुनना है ना, तो स्टेट में आइए, वेस्ट बंगाल को चुनते हैं। कहाँ गया वेस्ट बंगाल, W से था, चलिए यहाँ वेस्ट बंगाल आ गया। वेस्ट बंगाल में सिटी चुनते हैं सबसे पहले। अगली बार सिटी सिवड़ी को हटा दिया है, कौन सा, यहाँ पर उत्तराखंड चुन लिए थे, रुकिए वेस्ट बंगाल को चुनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है, आ गया। अब यहाँ पर आपको चुनना है सिटी, चुनिए यहाँ पर सिटी, आसनसोल है, ऐसा से निकालते हैं। देखिए सूरी लिखा है ना, ये सिवड़ी है। एक तो हो गया आपका, यहाँ डाल दिए। अब दूसरा है और चुनना है, क्या है ना, और तो नहीं दिया है, एक ही तो ऑप्शन में मांग रहा है। अब सिक्योरिटी पिन, अच्छा अब आपको अलग से अब नहीं देना पड़ रहा है, एक ही तो सेंटर अब चुनने के लिए आपको दिया जा रहा है, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको नहीं दिया जा रहा है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, बड़ा P, उसके बाद कितना है, 0 है क्या है, ये 0 ही है लगता है, O है, O बदल लेते हैं इसको, दिक्कत करेगा ये सब, तो भरा हुआ मेरा बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको जो समझ में नहीं आया आपको बदल दीजिए इसको। 3, एक तो 0 नज़र आ रहा है और एक तो 0 नज़र आ रहा है, 6 है, 4 है, 7 है, सब। चलिए आप देखिए, चलिए सिक्योरिटी पिन का बोला कि नहीं, तो नहीं है। चलिए अब दूसरा बदल गया, यहाँ है, अब डाल देते हैं। अच्छा ये लिखिए, यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ सूरी डाल दिए थे, यहाँ सेव एज कर दिए। देखिए अब यह लेता है कि नहीं, देखिए एकदम फाइनली तो ले लिया है। प्रीव्यू पेज देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए नाम यहाँ पर हम डाल चुके हैं। देखिए प्रीति कुमारी, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, नाम पिताजी का नाम है, किस कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये सारा सब कुछ डालने के बाद देखिए पेपर, फर्स्ट पेपर में बहुत ये इतना है, दोनों पेपर है, हिंदी लास्ट पेपर संस्कृत है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ एड्रेस अपना है, डाल देने के बाद में जो है यहाँ पर हम एक तो टिक किए थे, इसलिए यहाँ पर एक आया, 2 तो करते तो 2 तो आता, ठीक है। 2 तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो B.Ed थोड़े की है, नहीं होगा, नहीं की है तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको यहाँ फोटोग्राफ मिल गया, यहाँ देखिए सिग्नेचर मिल गया। अब यहाँ जो है इसको टिक लगाना है आपको, अभी टिक नहीं लगेगा ये, क्योंकि अब यहाँ टिक नहीं लगा है ना। चलिए इसको यहाँ टिक लगाना आपको, यहाँ पर जितना टिक है सारा टिक लगाइए आप। चलिए इसको टिक लगाइए, इसको लगाइए, किसी को छोड़ना नहीं है,
तो फिर फॉर्म आपका यहाँ पर नहीं लेगा, और यहाँ पर जो छोटा लगा है इसको भी लगाना है। चलिए एप्लीकेशन को सबमिशन कर लीजिए, यहाँ हो गया। यहाँ पर देखिए आपका फुल एंड फाइनल जो है आपका, देखिए सारा टिक लग गया। अब यहाँ कहाँ क्या बच गया आपका, एक लास्ट पेमेंट बच गया है। ठीक है, पेमेंट का भी आपको प्रोसेस जो है यहाँ पर बतला रहे हैं कि कंप्लीट। सो आप देख लीजिए, 2 ही वीडियो में आप सारा यहाँ, अगर कुछ गलती आपको नज़र आ रहा है या कुछ ये सब कुछ हो गया है तो यहाँ एप्लीकेशन को एडिट करके आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पेमेंट सेक्शन में जाते हैं। पेमेंट सेक्शन में चल गए हम। ठीक है, पेमेंट सेक्शन में यहाँ बोल रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, यहाँ तो टिक लगाना, आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है, ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया आपका, ये आपका यहाँ पर टिक लगा दीजिए आप। अब यहाँ जो है पेमेंट, यहाँ पर इसको प्रोसीड में कर देना है आपको। यहाँ पर कर देने पर आपको कुछ बोलेगा वेट। देखिए अब आपको यहाँ पर जो है कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको डालना है कार्ड नंबर, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालना है, CVV नंबर डालना है, और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम डालना है, और उसके बाद पेमेंट करना है। तो ये मतलब यूट्यूब में दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए आपको हम यहाँ पर ये नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद हम पेमेंट करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए पूरा, और एप्लीकेशन जो कार्ड नंबर है वो सब CVV सब डालने के बाद जो है आपका ये आता है। अब इसी को प्रोसीड कर देना है आपको। अब जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये आपका OTP आएगा। इस प्रकार से आपको OTP डाल देना है और पेमेंट में आपको प्रोसीड कर देना है। कुछ देर के बाद जो है ये प्रक्रिया होगा, आप देखिए। उसके बाद ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर। अब चलिए आपको दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है, व्यू एप्लीकेशन है, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स भी पूरा हो गया है। अब यहाँ पर पेज को यहाँ पर जो है हम कन्फर्मेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ देखिए डाउनलोड कर लिए, तो आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं कि सारा जो फॉर्म है आपका, फॉर्म यहाँ कंप्लीट इनका जो है भरकर रेडी हो गया है। इस प्रकार से आप बिना डरे जो है फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर है मेल पेज, अगर मेल में भेजना चाहते हैं तो ये यहाँ से कर लीजिए। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड करके, यहाँ पर ऐसे डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। ये डाउनलोड यहाँ दिखा रहा है आपको, हो जाएगा अभी। देखिए डाउनलोड हो गया है। आप डेस्कटॉप में जहाँ पर सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप से आसानी से, हम देखिए यहाँ पर सेव कर लिए हैं। सेव करके सक्सेसफुली सेव हो गया, ओके कर लिया, हो गया। तो इस प्रकार से आप सारा जो प्रोसेस है ये प्रक्रिया आप करके अपना पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद। अगर इससे आप कुछ सीख पाएँ या कुछ अच्छा कर पाएँ तो आप मेरा वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।